हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, दूसरा बिंदु है 6, 4 और तीसरा बिंदु है 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो आपको जांच करना है। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर लीजिए और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें देखिए 3 बिंदु है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो इसको ए बी सी भी मान सकते हैं। ठीक है, यदि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो होता है, बाहु माने भुजा होता है। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई त्रिभुज है, उसका यदि दो भुजा बराबर आ रहे हैं तो वह क्या समझ लेंगे कि वह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो यदि हल करने के बाद यदि दो भुजा बराबर आ रहे हैं तो क्या समझ लेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो कम से कम इसमें दो भुजा आपको बराबर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और नहीं आ रहा है तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बनाने से पहले इसको हम मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले 4 लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 4 लिख लिए और लिख लेते हैं यहाँ पर हल। यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ है और तीनों को मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर माना कि समद्विबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुओं, इसको हम ए मान लेते हैं। ये कितना है? 5, -2, दूसरा वालों को बी मान लेते हैं। बी हो जाएंगे 6, 4 और सी तीसरा वाला को मान लेते हैं 7, -2। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु मान लेते हैं, ए बी और सी है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको हल करना है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, जिसमें 2 भुजा बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए बता रहे हैं, ये चित्र हो गया। मान के चलिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यदि दो भुजा मान के ए वाला और ए वाला बराबर हो गया, क्या समझ लेंगे? यह समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे मान लें कि ए है, ये बी है, अब ये सी है। जैसे कि ए वाला मान कितना है तो लिखेंगे यहाँ पर 5, -2 हो गया। 20 को मान लिए तो 6, 4 हो गया। ये शीर्ष बिंदु इसको बोलते हैं। ठीक ना, और सी को मान लेते हैं कि यह कितना है? 7, -2 है। 3 बिंदु है। अब इसको हम जांच करेंगे। अब जांच कैसे करेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं ए बी की दूरी। लिखेंगे यहाँ पर ए बी की दूरी लिखेंगे बराबर √, क्या होता है? फार्मूला होता है x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। अगर दो भुजा बराबर आ गया तो समझ लेना कि वह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी की दूरी निकालें, यानी ये निकाल लेते हैं। ए कितना है? तो 5, -2 और बी कौन है? 6, 4 है। मान लेते हैं। ये देखिए x बराबर कितना होगा, तो x1 बराबर होता है 5 पहला वाला, और y1 बराबर कितना हो जाएगा? -2। ठीक ना, ये x1 का मान होता है, ये y1 का मान होता है। इसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे। x1 बराबर कितना, x2 बराबर कितना हो जाएगा? 6, और y2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार से मान लेना है। ठीक ना, इस पर क्या करना है? बैठा देना है। लिखेंगे बराबर x2 का मान कितना है? तो 6 है, तो 6 लिखेंगे घटाओ x1 का मान कितना है? तो 5 है, तो लिखेंगे 5। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा लेना है, प्लस y2 का मान कितना है? तो 4 है, तो 4 लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना है? तो y1 का मान कितना है? -2 है। देखिए y2 का मान कितना है? तो 4 बैठा लेंगे, माइनस है तो माइनस लिख दिए।
y1 का मान कितना है तो -2 है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, गुना होगा प्लस हो जाएंगे, 2 के 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठाएंगे। अब इसको हम हल करेंगे, बराबर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर बैठाएंगे, प्लस 4 2 2 कितना होगा 4 2 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 गुना करेंगे तो 1 और 6 गुना 6 करेंगे तो 36 हो गया। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 37। अब 37 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर निकला कि ए बी का दूरी कितना निकला √37। ठीक है, उसी प्रकार से हम किसको निकालते हैं, बी सी को निकालेंगे। ठीक है ना, ए भुजा को निकाल रहे हैं, ए और बी की दूरी। यहाँ पर फिर से लिख लेंगे बी और सी है ना, बी सी, क्या लिख लेते हैं, बी बिंदु को लिख लेते हैं। बी बिंदु कितना माने हैं तो 6,4 है, तो 6, हम 4 लिख लेते हैं, और बी सी को निकालना है तो सी को लिख लेते हैं। तो सी कितना है तो 7,-2, यहाँ पर माने है 7,-2, यही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी 7,-2। ये देखिए एक्स का मान कितना, देखिए पहला वाला है ना, पहला बिंदु, तो एक्स का मान कितना हो गया 6 और वाई का मान कितना हो गया 4 हो गया। पहला बिंदु है इसलिए हम 1 लगा दिए, तो x1 बराबर 6 पढ़ेगा, y1 बराबर 4 पढ़ेगा। उसी प्रकार से दूसरा बिंदु है, फर्स्ट वाला x का मान होता है x बराबर 7 हो गया, y बराबर कितना होगा -2 होगा। दूसरा बिंदु है इसलिए क्या लगा लेंगे हम 2 लगा लेंगे, तो पढ़ेगा x2 बराबर 7, y2 बराबर -2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे BC की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर BC की दूरी बराबर रूट कर लेंगे, फार्मूला होता है x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। अब इसका मान बैठाएंगे, √, x2 का मान कितना है तो 7 है, घटाओ y1, x1 का मान कितना है तो 6 है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है तो -2, घटाओ y1 का मान कितना है तो 4, होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेंगे, 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 और -4, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, 4 2 कितना हो जाएगा 6, और माइनस चिन्ह लगेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठाएंगे। अब हल करेंगे आगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा -6 गुना -6 करेंगे, यानी -6 गुने -6 करेंगे कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 गुना 6 करेंगे तो 36 हो गया, यानी +36 होगा। तो अब लिख लेंगे 36 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे कि 36 अब 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, इसका वर्गमूल अब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब बताए थे कि जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जब इसमें 2 भुजा आ गया, ठीक है, तो क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। चलिए एक भुजा और निकाल लेते हैं, एक भुजा कौन बचा AC। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर AC, तो एक पहले लिख लेते हैं, ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पर 5,-2 है, लिख लेते हैं यहाँ पर 5,-2, और सी है ना, AC निकाला तो सी का देखिए सी कितना निकला हुआ, ए वाला है 7,-2 है। तो इस प्रकार से हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए AC है, ए बी निकाल लिए, BC निकाल लिए, तो दोनों तो बराबर आ गया। ठीक है, अब AC निकाल लिए, AC बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि AC दूसरा आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 ही भुजा बराबर चाहिए, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, AC निकाल लेते हैं, तो ए और सी को निकाल लिए, यहाँ पर लिख लिए हैं AC को। अब क्या करते हैं, इसको हम निकालते हैं। देखिए ये पहला वाला क्या होता है, x का मान होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y का मान होता है, लिख लिए। अब पहला बिंदु इसलिए 1 लगाइए, तो पढ़ाएगा x1 बराबर 5 और y1 बराबर -2। इसी प्रकार से क्या होगा, x का मान क्या होगा 7 होगा, और y का मान कितना होगा -2 होगा। दूसरा बिंदु है ना, तो यहाँ पर 2 बैठा देना है। अब x2 बराबर 7 पढ़ाएगा और y2 बराबर -2 पढ़ाएगा। अब यहाँ पर दूरी का फार्मूला लगा लेते हैं, यानी AC की दूरी √, क्या होगा x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पर बैठा लेते हैं। ठीक है, देखिए x2 का मान कितना है, तो x2 का मान कितना है 7 है, तो लिखेंगे 7 घटाओ
x1 का मान कितना है तो 5 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है तो y2 का मान देखिए -2 है, लिखेंगे -2, घटाव है तो घटाव लिखेंगे। और y1 का मान कितना है तो -2, देखिए माइनस, अब फार्मूला वाला जो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का हो जाएगा 2, यहाँ पर होगा होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे बराबर 7 में से 5 घटाएं तो कितना होगा 2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 में से 2 क्या हो जाएगा घट जाएगा ना, तो हो जाएगा 0, तो क्या 0, अभी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, बराबर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है, और 0 का स्क्वायर कितना होता है तो 0 होता है। अब 4 और 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, अब 4 का वर्गमूल कितना बन जाएगा 2, ठीक है। इस प्रकार से देखिए AC का मान कितना आया 2 आया, ठीक है। अब देखिए AC बराबर 2 आया, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 भुजा बराबर है ना मेरे पास, देखिए AC का मान 2 आया, इसका मान √37, इसका मान √37 आया, ठीक है। तो त्रिभुज इस प्रकार से नहीं बनता, लेकिन त्रिभुज कैसा होगा, लेकिन 2 भुजा बराबर है, ठीक है। कौन कौन भुजा बराबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कौन कौन भुजा बराबर, देखिए तो क्या हुआ कि AB बराबर BC, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि अतः ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि एक त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो गया, इसलिए क्या कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे।